अपना बुडबॉय जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा टीवी पैनल का डिज़ाइन। जैसा अगर आपको जैसे बेडरूम के अंदर बनाना है टीवी पैनल, तो उसको किस तरीके से बनाना चाहिए और उसमें हमारा जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो कैसे होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको जैसे अपना काम करते हैं किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में मैं दिखाऊंगा आपको, और आपको मैं पूरा डिज़ाइन भी दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, अगर आपको जैसा टीवी पैनल बनाना होता है किस तरीके से बनाया जाता है हमारा टीवी पैनल। इसका स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले बनाया जाता है। जैसे आपका नीचे बॉक्स है वो भी पहले ही बनाया जाता है, और अपना इसमें जैसे हमारी दराज होती है दराज भी पहले बनानी है आपको। और इसका जो फ्रंट होता है जैसे डोर्स होता है हमारा, डोर्स अगर आपको कहीं पर जैसे डोर्स की ज़रूरत होती है, अगर उसको मिलाना तो वो पहले ही मिलाया जाता है लैमिनेट लगाने से पहले। फिर उसके बाद अपनी लैमिनेट लगाने हमारी जो लगती है वो बाद में लगती है स्ट्रक्चर पहले बनाने के बाद। अगर इसमें कोई जैसे दिक्कत होती है, जैसे कोई परेशानी होती है, तो उसको आप रंदा मार के प्लान कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हम HDHMR में जो हमारा काम होता है, तो इसमें हम HDHMR लगाते हैं। HDHMR जो होता है हमारा वाटर प्रूफ, दीमक प्रूफ, फायर प्रूफ होता है। इसमें हमारी परेशानी है दीमक की वो ख़त्म हो जाती है, और अपने सिरन की भी। बाकी आप देख सकते हैं इसमें आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं हम जो लगाते हैं HDHMR लगाते हैं। इसमें अगर हमने HDHMR की बात करें तो HDHMR ही मिलेगा आपको, दूसरा बोर्ड नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर पहले बनाने के बाद उसके बाद अपनी लैमिनेट लगाई जाती है। आप देख सकते हैं इसमें लैमिनेट किस तरीके से लगाई जाती है, और इसमें जो हमारी फिनिशिंग आती है वो किस प्रकार से आती है, हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको जैसे फिनिशिंग लेनी होती है तो फिनिशिंग के लिए आपको इसमें जैसे टेप लगानी है, टेप लगाने की जैसे हमारी लगाई जाती है। जैसे आपके अंदर के जैसे सेल्फ होते हैं कहीं पे जैसे हमारे स्क्रू लगाए जाते हैं, ये देख सकते हैं स्क्रू जो हमारे लगाए जाते हैं। तो इसके बाद जैसे हमारे इसमें मजबूती होती है, दीवार में मजबूती चाहिए तो स्क्रू तो आपके बाद में लगेंगे, और इसमें जैसे आपकी लैमिनेट लगेगी वो उसके बाद ही लगेगी लैमिनेट स्क्रू ढकने के लिए। ये देख सकते हैं अगर आपका नेल्स का काम है, नेल्स वाला जो कील वाला, तो उसके लिए भी आपको बाद में लैमिनेट लगानी होती है। जैसे हमारा ऊपर का बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर हमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो चारों तरफ आपको पट्टी लगा के ही बनाना बॉक्स ज़रूरी होता है। इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, जैसे हमारी लाइट की ज़रूरत होती है तो कम से कम इसके अंदर की जो गहराई होनी चाहिए 1.25 इंच होनी चाहिए, जिसमें हमारी लाइट की जो हमारे उसमें जो चौक आती है तो उसके साइज़ के हिसाब से आपको रखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे हम नई नई वीडियो बनाते रहते हैं तो उनका आपको अपडेट मिलता रहे। तो ये देख सकते हैं स्क्रू आपको प्रॉपर लगाने हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, और मजबूती तभी आती है अगर आप साइड में जैसे ये हमारे जैसे हम इसमें अपने बटन लगाने हैं, तो बटन के लिए आपको मजबूती तभी मिलेगी आपको जब साइड से जाम हो जाता है सेल्फ। ये देख सकते हैं इसके अंदर हमारे जैसे जो हम लैमिनेट लगा रहे हैं ये बाद में इसलिए लगा रहे हैं जिसमें हमारा ये बॉक्स हमने बनाया तो इसमें हमारे स्क्रू भी हैं, और इसमें हमारे स्क्रू ढकने के लिए हम लैमिनेट बाद में लगाते हैं। जैसे हम अंदर की लगा लेते हैं तो वो स्क्रू बाहर नज़र आते हैं, कुछ जगह ओपन होती है, ओपन जगह में अच्छे नहीं लगते स्क्रू जो दिखते हैं, उसके लिए फिर बड़ी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं दराजे भी हमारी जो इसकी टेप है, अब हम टेप लगाते हैं तो टेप हमारी बाद में लगती है। जैसे हमारी लैमिनेट लग जाती है, लैमिनेट को आपको प्लान करना होता है जैसे आपको बाहर से, और उसमें जो आपको लगाना प्रो बॉन्ड लगाना, अगर आप PVC टेप लगाते हैं तो प्रो बॉन्ड से ही चिपकाना ठीक रहता है, मजबूती उसी से बनती है, और इसमें हमारी टेप की जो लंबे समय के लिए उसी से टिकी रहती है। हम हीटैक्स से लगा लेते हैं तो हीटैक्स से टेप कामयाब नहीं होती है, वो छूट जाती है, तो प्रो बॉन्ड ठीक रहता है और उससे मजबूती ज़्यादा रहती है। तो इसके आपको जो लगाना, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा टेप का जो काम है, टेप का काम हम आप इसमें दिखाएंगे। इसकी फिनिशिंग किस तरीके से करनी चाहिए टेप की, हम टेप को जो लगा लेते हैं ये देख सकते हैं जैसे ओवर होती है तो चोट से साफ करते हैं तो उसमें जैसे उखड़ती है, टूटती है, दिक्कत आती है। तो आप एक अपना जो रूटर होता है छोटा वाला ट्रेमर ये ले सकते हैं। इसमें एक बिट लगता है जो हमारा बिट मार्केट में मिल जाता है। जैसे हम टूल्स वाले की से औजार लेते हैं तो वहीं पे आपको टूल्स की दुकान पे इसका बिट मिल जाता है। ये हमारा बिट जो आता है 500-600 रुपये का आता है। अगर आपको जैसे लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको जैसे ये ऑनलाइन भी खरीदना है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। और आपको जैसे पीछे तार निकालने की ज़रूरत पड़ती है, देख सकते हैं फिनिशिंग सबसे ज़्यादा आ जाती है इसमें। इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो इसमें आपके टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है। इसमें आपके लैमिनेट में भी निशान नहीं आएगा, और आपकी जैसे एक्रेलिक की भी लगाते हो, एक्रेलिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हम जब टेप की कटिंग करते हैं चोर चीज़ है तो वो कहीं पर हमारा कोना लग जाता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिनिशिंग से आपकी कटिंग होगी। जितनी आपकी कटिंग की ज़रूरत है उतना ही वेट निकलता है, इसमें फिनिशिंग ज़्यादा मिल जाती है। जैसे गोलाई में भी कट जाती है, गोलाई में भी कटती है, और छोटी से छोटी जगह में आप इससे काट सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग
एक्रिलिक पे, पीवीसी लैमिनेट पे ये बहुत अच्छी यानी कि अच्छा औजार है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फिनिशिंग देख सकते हैं। इससे आपकी सनमाइका भी कट जाएगी, सनमाइका भी नहीं टूटेगी। तो इसमें जैसे आपको ये बिट लेना है, जैसे मैंने जो तार की बात बताई, जो हमारे तार निकाले जाते हैं पीछे टीवी के पैनल के, अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं तार किस तरीके से हमारे पीछे टीवी के पैनल के पीछे निकाले जाते हैं। जो हमारी वायर होती है वो किस हिसाब से निकाली जाती है, कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में। अगर ऐसा कुछ वीडियो देखना आपको स्टार्टिंग से, जैसे हम किचन या वार्डरोब बनाते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो देखनी है किस तरीके से बनाया जाता है या बेड का भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, नंबर भी मैंने दे रखा, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो मैं बनानी शुरू कर दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, किस तरीके से हमारा ये बनाया जाता है स्ट्रक्चर, किस तरीके से हमारा काम होता है, तो शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लास्ट तक की वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ। तो उसमें किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से हमारी फिनिशिंग आती है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं टीवी पैनल का आपको साइज़ बता देता हूँ किस तरीके से। टीवी पैनल का जो जैसा नीचे का बॉक्स जो होता है हमारा बनाया जाता है, तो नीचे से जैसा आपको हाइट रखनी है, जैसा आपका ड्रॉर है, ड्रॉर की हाइट कम है तो 14 इंची रख सकते हैं आप। और इसमें अपनी ड्रॉर की जो हाइट देनी है, जैसे मत्था जो होता है फ्रंट, ये 7 इंची है और ये हमारा 20 mm का बोर्ड है, तो उसमें आप बना सकते हैं आप। अगर आपको ऐसे ही टॉप लेना है तो ये हमारा दराज जो होनी चाहिए बराबर लेवल से होनी चाहिए, हमारा ऊपर होना चाहिए, जिसमें कि हमारा सामान जो इसके ऊपर होगा रखा हुआ वो इसके अंदर गिरना नहीं चाहिए, दराज के अंदर अड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम दराज खोलते हैं तो ये देख सकते हैं अंदर से हमने लैमिनेट भी लगा रखी है इसमें। इसके जैसे हमारा साइज़ है अंदर से 5 इंची, इस तरीके से बना सकते हैं। और ये अपना टक्करों पर भी टेप है। अरे यहाँ आपको जो हैंडल लगाने हैं 20 सेंटर में लगाने हैं। अगर आप जैसे टीवी पैनल की ड्रॉर बनाते हैं तो बीच में लगाने, इधर से साइड देख सकते हैं। ये हमारा जो बॉक्स की गहराई है 12 इंची, यहाँ से 12 इंची है। और इसके बाद जैसे हमारा ये दूसरा ड्रॉर है, ये भी इसी सेम साइज़ की है। और इसकी जैसे हमारी इसकी जैसा चौड़ाई है 21 इंची, इस तरीके से 2 ड्रॉर हैं। ये भी हमारा वैसे ही है सेम, अंदर से देख सकते हैं इसमें लैमिनेट है। और ये हैंडल भी हमने 20 सेंटर में लगा रखा। ये आपको जैसे बनाना है, ये जैसे आपका दूसरा आ जाता है, जैसे डिज़ाइन होता है चेंज होता है, तो इसको जैसे आपको हाइट लेनी है 10 इंची फर्श से, ये 10 इंची। और ये हमारा 12 इंची बॉक्स है। अगर आपको जैसे बड़ा सामान के लिए अगर आपको जैसे ज़रूरत है तो ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, इधर चैन लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे चैन लगानी है, इसमें जैसे ये हमने 15 डिग्री के कब्जे लगा रखे हैं। जैसे आपका अंदर से बॉक्स के अंदर डोर्स चलाना था, ऐसा चला सकते हैं आप। ये अंदर से हमारा फेस में बन जाता। और ये अपना देख सकते हैं इधर, जैसे आपको ये जैसे एक हमारे यहाँ पर पिलर था, ऊपर देख सकते हैं पिलर था। पिलर को बंद करने के लिए हमने ऐसे बंद करा। इधर हमारा बॉक्स है और इसमें हमने जैसे एक सेल्फ लगा रखी है, जैसे आपको सामान की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। इसकी जैसे हमारा ये साइज़ है इसका 7 इंची गहराई में, और ये 12 इंची के बॉक्स। और इसकी जो चौड़ाई हमारी 20 इंची या 18 इंची, जो भी साइज आपका आता है टीवी पैनल के, जैसे आपको जिस हिसाब से टीवी लगाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। इधर हमारा ये बॉक्स है, इसमें हमने जो खाने बना रखे हैं ये अपने 7 इंची गहरे में, जो गहराई इसकी 7 इंची है। और उसमें हमने डिवाइड करके 20 सेंटर में ये हमारा स्विच बोर्ड था, इसके हिसाब से हमने एक ओपन छोड़ा है। इसी हिसाब से इसके अंदर हमने स्विच बोर्ड ले लिया अपना, जिसमें कि हमारा टीवी पैनल ख़राब नहीं होना चाहिए, बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो ये जैसा हमारा ये बॉक्स है, और ये जैसे हमने ये खाने बना रखे हैं चौरस में, इस तरीके से डिज़ाइन अच्छा लगना चाहिए देखने में। आप इसी तरीके से ले सकते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे बना रखा है। ये अपना 12 इंची हाइट में बना सकते हैं। और ये जैसे आपका डिवाइड करके जैसे आपका बनता है, तो ये जैसे हमारी यहाँ से जो इसकी गहराई है 7 इंची है, और इधर से हमारी जैसे अंदर से गहराई है ये 8 इंची है। इसलिए 8 इंची है, ये हमारा बाहर होता है, जिसमें कि हमारे ये तार निकाले जाते हैं, देख सकते हैं। इसमें हमारी जगह खाली होती है तारों के लिए, तो उसके हिसाब से हमें जगह बनानी होती है। तो उसके बाद अपना इस तरीके से साइज़ आपका बढ़ जाता है, तो इसमें आपका यहाँ पे कम हो जाता है, 7 इंची ले सकते हैं। ऐसे ही ऊपर हमने एक कोप बना रखी है, इसके अंदर हमारी लाइट लग जाएगी कोप में। अगर आपको जैसे लाइट की ज़रूरत है लाइट भी लगा सकते हैं। और इसमें जैसे आपको ये जैसे यहाँ पे आपके जैसे जगह कम होती है, इसमें आपके ऑटो इंचिस लग नहीं सकते, तो आप एल कब्जे लगा सकते हैं। इसमें एक बार पास में दिखा दो, ये एल कब्जे लगा सकते हैं, तो ऐसा लगा सकते हैं आप। अगर आपके जैसे जगह कम है, पिलर आ जाता है, तो उसमें इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये हमने मैग्नेट लगा रखा है, इसमें सेंटर में हैंडल लगा सकते हैं। इसका जो साइज़ है टीवी पैनल का, मैं साइज़ जो हमारा है इसका चौड़ाई 7 फीट है, और इसकी जो हाइट है यहाँ से 6.25 फीट है। अगर आपको जैसे ये टीवी पैनल बनाना है, तो ये जो हमारा इसकी कॉस्ट आ जाती है 35,000 के आसपास आ जाती है। इसी जैसे ये लैमिनेट है हमारी, ये लैमिनेट है, ये भी लैमिनेट है हमारा मार्बल लुकिंग में।
और ये अपना जैसा आपको ये लेना लैमिनेट, तो ये लैमिनेट है एक्रिलिक में, अगर आपको लेना है एक्रिलिक में मिल जाता। तो ये हमारा जो इसका प्राइस था 35,000 के आसपास बन जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे ही अच्छा वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं साइड से अपना डिज़ाइन टीवी पैनल का, अगर आपको जैसे बनाना तो डिज़ाइन के हिसाब से ले सकते हैं। और हमारा जैसे ये साइड में हमने ये अपना मार्बल लुकिंग में लैमिनेट लगा रखी है, और अंदर अपना क्रीम कलर का लैमिनेट ले सकते हैं। डिज़ाइन पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं अपना, जैसा आपको बनाना। ये हमारा नीचे बॉक्स है, और इसमें जैसे आपको डिवाइड करके ही बनाना है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन अपना पूरा प्रॉपर और अपने कलर के हिसाब से साइज अपना बना सकते हैं। ये देख सकते हैं डिज़ाइन।